जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लक्षण हमें बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। बस हमें देखना आना चाहिए और हम देख करके आसानी से बता सकते हैं कि हमें कौन सी समस्या हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज होता है, तो ऐसे टाइम में हमारे ऊपर कौन से लक्षण आते हैं, खास करके हमारे पैरों में। यानी अपने पैरों को देखकर हम ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं और आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ब्लॉकेज की समस्या, खास करके नसों में ब्लॉकेज की समस्या एक कॉमन सी समस्या है, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज की वजह से आपको बहुत सारी समस्या, जैसे कि आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए इसको समझना और ठीक करना घर पर ही बिना किसी दवा के बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे बॉडी में खास करके पैरों की नसों में ब्लॉकेज होता है तो ये क्या होता है। एक तरह से आप समझिए कि जब आपके बॉडी में ब्लॉकेज होता है तो इसका मतलब होता है कि ये इस तरह की नसें होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपके नसों का जो ल्यूमेन होता है, यानी नसों में खाली स्थान होता है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, वो सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रवाह रुक सकता है, ब्लड फ्लो रुक सकता है, धीमा हो जाता है और आपके अंगों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड ना मिलने की वजह से ना तो उसे न्यूट्रिएंट मिल पाता है और ना ही उसे ऑक्सीजन मिल पाता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो ये समस्या होती है, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। यानी आपके बॉडी के चारों तरफ जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब नसों में ब्लॉकेज जो होता है वो मेनली नसों में कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर कैल्शियम के जमने की वजह से होता है। खास करके आपके पैरों के नसों में ब्लॉकेज हो सकता है या बॉडी के किसी भी नस में ब्लॉकेज हो सकता है। मेन काजेज़ क्या होते हैं, तो वो मेन काजेज़ होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स। ये दो बीमारियां और दो अलग चीज़ें, जिसमें स्मोकिंग की वजह से आपको ब्लॉकेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से तो ब्लॉकेज होता ही है। आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे टाइम पे, और हाइपरटेंशन होता है तब भी हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब हाइपरटेंशन की समस्या आती है और फिर इसकी वजह से भी आपकी नसें जो है ब्लॉक हो सकती हैं। कुछ सिम्टम्स बात करते हैं कि कौन से होते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम पे आपको दिखते हैं। दोस्तों, ऐसा जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आपके पैरों में ब्लॉकेज है तो ऐसे में आपके पैरों में झुंझुनाहट और सुन्नपन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पैरों में भारीपन होता है, हमेशा थकावट लगी रहती है, चलने पे थोड़ा सा चलते हैं दर्द होने लगता है और आराम से अगर आप बैठ जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा पैरों का रंग फीका और नीला पड़ गया है इस तरह से, या पैरों का तापमान ज़्यादा ठंडा लगता है आपको और बॉडी की अपेक्षा, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पैरों में ब्लॉकेज हो। अब देखो, पैरों में जो ब्लॉकेज होता है ये आदमी को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर पैरों में ब्लॉकेज है इसका मतलब बॉडी में और जगह ब्लॉकेज हो सकती है। इस वजह से इसको पहचान करके इलाज करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, खास तौर पे ये लक्षण सुबह के टाइम पर ज़्यादा दिखते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा। बाकी दिन भर में आप कभी भी इसे महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है घर पे। तो इसके लिए आपको कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग करना है, हल्का व्यायाम करना है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो बंद कर दें। इसके अलावा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को आपको कंट्रोल रखना है। इसके साथ में आपको स्वस्थ आहार लेना है, खास करके हरी सब्जियां, फल और ओमेगा 3 युक्त भोजन आपको खाना है। यानी जिसमें ओमेगा 3 हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ऐसे भोजन आपको लेना है। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप एंजियोग्राफी करा सकते हैं या डॉपलर टेस्ट करा सकते हैं आप किसी डॉक्टर से मिल करके। आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब नॉर्मल सी भी होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, आपको रोज़ रोज़ दिखाई पड़ रही हैं, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। यानी अगर आपको चल रहे हैं और आप बार बार थक रहे हैं, आपको बार बार बैठना पड़ रहा है, आप यंग एज में हैं, तो इसलिए आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास। आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो अगर पैरों में ज़ख्म हो गया है, उंड हो गया है और जल्दी नहीं भर रहा है तो जा सकते हैं। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा चमकदार, स्कैली हो गई है और साथ में बहुत ज़्यादा टाइट है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लगातार सुन्नपन या जलन होती है, वो आप कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप बहुत सारी प्रकार की मल्टीविटामिन्स आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं,
अगर आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखें, अगर लंबे टाइम से है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, थोड़ा थोड़ा सा अलग सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर करिएगा। दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके, और अगर आप कोशिश करके आप अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं चैनल के ऊपर, और आई विश कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप क्या करना है, आपको केवल लाइक करना है और आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करवाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।